Hello guys, welcome to a fresh episode of Defense Journey. This is third class of Spotting Error. If you want to prepare for defense exams, Agniveer, Air Force and Navy, our channel is providing most valuable contents to help you crack the exam easily. पहला क्वेश्चन है एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। जहाँ कहीं पे भी एवरी वन आता है या ईच वन आता है, ये क्या होते हैं? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज अपने साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम वर्ब पे चल के देखते हैं तो हमारी वर्ब यहाँ पे लव दिया हुआ है ना। यानी ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अगर हमारा ये प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर है तो ये लव की जगह क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी में एरर है। समझे? आगे चले। Neither praise nor blame seem to affect him। दो चीज़ें, either और neither nor, ये आपको दो वर्ड दिखेंगे। इनके साथ यहाँ और यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो either और neither nor के साथ क्या होता है? हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं, हम इसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। तो सिंगुलर कंसीडर करने पे क्या हो जाएगा? नाइदर प्रेस नॉर ब्लेम, ठीक है। और हम सिंगुलर वर्ब लिए तो यहाँ सीम की जगह क्या हो जाएगा? सीम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे चले। मेनी ए मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन। देखो, मेनी ए जो होता है ये हमको मिलेगा सेंटेंसेस में बहुत जगह, बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है। हम इसे क्या करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मेनी ए जहाँ पे आएगा वहाँ हम सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है तो क्या है? हैज़ यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमें लेना है और सिंगुलर वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेनी ए मैन हैज़ सकम टू दिस टेम्पटेशन, इस सेंटेंस में कोई एरर लग नहीं रही है, इसलिए नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। जैसा कि मैंने अभी बताया आइदर और नाइदर नॉर में चॉइस की बात होती है, वैसे आइदर जो वर्ड है ये भी चॉइस ही दिखाता है, ठीक है। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज़ है ना, आइदर ऑफ द ब्रदर्स, इसका मतलब है कि जो वहाँ पे ब्रदर्स हैं उनमें से या तो ये या तो वो, है ना। तो लेकिन क्या है कि ये भी सिंगुलर ही लेके चल रहा है, या तो यही होगा और या तो ये होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो एक मतलब क्या है कि सिंगुलर एंटिटी है, तो वर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम, क्योंकि एक ब्रदर की बात कर रहा है ना। आइदर ऑफ द ब्रदर, कोई एक भाई होगा जो घर पे होगा, है ना। यहाँ पे वॉज हो जाएगा। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। पॉलिटिशियन क्या करता है? लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब उसने अपने इलेक्शन के पहले जो प्रोमिसेस किए थे वो तोड़ दिए, तो वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगला इलेक्शन हार गया, है ना। तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल, ये भी पास्ट में ही है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। जब तीनों सेंटेंस पास्ट में चल रहे हैं तो इसमें नो एरर। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट वर रिकॉर्डेड। यहाँ पे ऑप्शन बी में एक वर्ड है जूरी। जजेस का ग्रुप होता है, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया। ये एक्चुअली में क्या है कि प्लूरल चीज़ें हैं ना, सब एक ग्रुप होता है। पर ये कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं जब इनको एक साथ दिखाया जाता है ना। लेकिन अगर इनको अलग अलग इनके काम के लिए दिखाया जाए तो इनके साथ क्या होता है? हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि जूरी के हमें इंडिविजुअल वर्डिक्ट दिखाने, अलग अलग वर्डिक्ट दिखाने हैं ना। इंडिविजुअल वर्डिक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे वर सही है। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल वर्डिक्ट की बात ना होती, यहाँ पे ऐसा होता कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वॉज कॉल्ड एंड इट्स वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। तो वहाँ पे क्या होता, जूरी को हम एक कलेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे तब वॉज का यूज़ होता है ना। लेकिन अभी यहाँ वर का यूज़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम यहाँ उनके इंडिविजुअल वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इसमें नो एरर हो जाएगा। ठीक है। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज़ ऑनेस्ट। जहाँ पे आपको एज वेल एज दिख जाए तो एज वेल एज के पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसी के हिसाब से लगती है। तो द ओनर हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर लगनी चाहिए, जो कि इज़ हमारी सिंगुलर है, इसलिए हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा नो एरर। अगर यहाँ पे आर होता तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो जाता। आई होप समझ में आ गया होगा। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच। दादाजी बोल रहे हैं कि जब मैं जवान था तो मैं ऐसे एक ही स्ट्रेच में 4 मील दौड़ जाता था, है ना। तो इन माई यंगर डेज, मैं अपने यंगर डेज में आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, तो ये भी पास्ट में चल रहा है। यंगर डेज मतलब पुराने दिनों की बात हो रही है, और आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, तो ये क्या है, ये दूसरा वाला भी पास्ट में है, तो हमारा सेंटेंस ये सही है, ऑप्शन डी इसमें नो एरर है। फ्रैंक लॉयड राइट हैज़ बीन एक्लेम्ड बाई कलीग्स एज द ग्रेटर ऑफ द ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, ये नो एरर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ तक ये सी है। तो बहुत ही आसान है सेंटेंस, भले बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, बस वही है कि एक हाथी को एक चींटी भी गिरा सकती है, बस चींटी का क्या है, उसकी नाक में जानी चाहिए, है ना। तो हम पकड़ते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम है कि जब हम फ्रैंक लॉयड को कंपेयर कर रहे हैं, ग्रेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं कि दो लोगों को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब हमने ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स कर दिया तो इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा उसे ग्रेट दिखा रहे हैं। तो ग्रेट का क्या होता है, कंपैरिजन डिग्री ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है और ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, ग्रेट नॉर्मल यूज़ करते हैं, ग्रेटर जहाँ दो लोगों को कंपैरिजन करेंगे, और ग्रेटेस्ट जहाँ सबसे कंपैरिजन कर देंगे। तो एक्चुअली में यहाँ सबसे ही तो कंपैरिजन हो रहा है, ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में हमारी एरर है, इसी में ऑप्शन सी में। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ, एक शॉर्ट वे कि कैसे पकड़ोगे। जब द लग गया भाई तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द आता है, तो यहाँ ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ऐसे भी समझ लो, है ना। शॉर्टकट वाले, मज़ा आ गया, आगे चले। Many of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30। ये भी दादाजी बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि many of us, हम में से बहुत सारे लोग जो पुराने competitive runners हो गए हैं, है ना, वो क्या हैं, are not able to race anywhere at the same speed। उसी स्पीड में भाई ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना तो फिजिकल कर सकते हैं, एज वी डू व्हेन वी वर 30। ये बात कर रहा है कि जब हम 30 साल के थे तब हमारे अंदर जो एनर्जी थी, जिस स्पीड से हम काम करते थे, अब उस स्पीड से काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये पास्ट की बात चल रही है ना इसमें, एज वी, जब हम 30 के थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट का तो कोई हमारे पास ना वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे एज वी डू नहीं, यहाँ पे डिड हो जाएगा, या फिर आप इसे यूज़ टू डू भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मीनिंग देखो, एज वी यूज़ टू डू व्हेन वी वर 30, जैसा कि हम 30 साल के थे तब किया करते थे, अब वो स्पीड, वो एनर्जी नहीं है हमारे पास। और डिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम करते थे 30 की उम्र में, अब ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें से कोई सा भी चूज़ कर लो, पर ऑप्शन हमारा सी ही रॉन्ग होगा, है ना, क्योंकि इसे पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये तब की बात कर रहा है जब दादाजी 30 साल के थे, जवान थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी स्पीड वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंटोनिम्स की प्लेलिस्ट राइट में दिख रही होगी और स्पॉटिंग एरर की लेफ्ट में है।
आप जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।